गुड मॉर्निंग एवरीवन। वेलकम टू केडी करंट अफेयर्स। आई होप आप सब बिल्कुल अच्छे होंगे। आज है 17 मई 2024। 17 मई 2024 के जितने भी मोस्ट इम्पॉर्टेंट प्रश्न बन सकते हैं आज हम उन्हें डिस्कस करेंगे। हर क्वेश्चन से जुड़े इम्पॉर्टेंट फैक्ट्स भी डिस्कस करेंगे। यदि आप हमारे इस चैनल पर पहली बार आ रहे हैं तो इस चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करें। आइए आज का सेशन स्टार्ट करते हैं। फेडरेशन कप 2024 में नीरज चोपड़ा ने स्वर्ण पदक जीता। इसका आयोजन कहाँ किया गया? सो आपका आंसर हो जाएगा भुवनेश्वर। हाल ही में जेवलिन स्टार और ओलंपिक चैंपियन नीरज चोपड़ा ने भुवनेश्वर में आयोजित फेडरेशन कप 2024 में स्वर्ण पदक जीता है। टोक्यो ओलंपिक में गोल्ड जीतने वाले नीरज चोपड़ा ने फाइनल इवेंट में 82.27 मीटर दूर भाला फेंकते हुए स्वर्ण पदक अपने नाम किया। नीरज चोपड़ा ने आखिरी बार 2021 में इसी इवेंट में हिस्सा लिया था। गुवाहाटी की बात करें तो गुवाहाटी में हाल ही में बैडमिंटन विश्व महासंघ ने घोषणा की है कि BWF विश्व जूनियर चैंपियनशिप का आयोजन 2025 में भारत में होगा। शिमला की बात करें तो शिमला में हाल ही में एशियन रिवर राफ्टिंग चैंपियनशिप का आयोजन किया गया। रांची में हाल ही में राष्ट्रीय महिला हॉकी लीग के पहले चरण का आयोजन 30 अप्रैल से 10 मई तक किया गया। आइए देखते हैं अगला प्रश्न। हमारा अगला प्रश्न है, भारत के किस मशहूर फुटबॉलर ने अंतर्राष्ट्रीय फुटबॉल से संन्यास की घोषणा की है? सो आपका आंसर हो जाएगा सुनील छेत्री। भारत के सबसे मशहूर फुटबॉलर सुनील छेत्री ने अंतर्राष्ट्रीय फुटबॉल से संन्यास लेने की घोषणा कर दी है। 6 जून को कोलकाता में कुवैत के खिलाफ फीफा विश्व कप क्वालिफायर मैच उनका राष्ट्रीय टीम के लिए आखिरी मैच होगा। सुनील छेत्री ने अपने खेल की शुरुआत 2002 में मोहन बगान के साथ की थी। सुनील छेत्री का अंतर्राष्ट्रीय पदार्पण 2005 में हुआ था और उन्होंने पाकिस्तान के खिलाफ अपना पहला गोल किया था। आइए देखते हैं अगला प्रश्न। फ़ोनपे ने हाल ही में किस देश में UPI सेवाओं की शुरुआत की है? सो आपका आंसर हो जाएगा श्रीलंका। डिजिटल पेमेंट सर्विस फ़ोनपे ने हाल ही में श्रीलंका में UPI भुगतान शुरू करने के लिए लंका पे के साथ हाथ मिलाया है। लेन देन की सुविधा UPI और लंका पे नेशनल पेमेंट नेटवर्क द्वारा की जाएगी। श्रीलंका की यात्रा करने वाले भारतीय इस सुविधा का लाभ उठा सकते हैं। घाना हाल ही में चर्चा में रहा क्योंकि वहाँ के 6 महीने के अंदर में घाना और इंडिया के साथ UPI को लेके एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर हुआ है कि 6 महीने के अंदर में UPI लिंक को चालू किया जाएगा। इसके अलावा फ्रांस पहला कंट्री है जो कि UPI को लागू करने वाला यूरोपीय देश बना है। नामीबिया के साथ हाल ही में NPCI ने बैंक ऑफ नामीबिया के साथ UPI सुविधा भुगतान प्रणाली विकसित करने के लिए एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया है। इसके अलावा नामीबिया पहले भी चर्चा में रहा क्योंकि वहाँ से चीते को लाया गया था जो कुनो नेशनल पार्क में स्थानांतरित किया गया था। आइए देखते हैं अगला प्रश्न। हाल ही में किस कंपनी के कृषि ड्रोन को DGCA से सर्टिफिकेशन हासिल हुआ है? सो आपका आंसर हो जाएगा AITMC वेंचर्स लिमिटेड। AITMC वेंचर्स लिमिटेड AVPL इंटरनेशनल को कृषि ड्रोन विराज के लिए DGCA का सर्टिफिकेशन हासिल किया है। कंपनी के CEO हिमांशु शर्मा ने बताया कि AVPL के विराज UAS कृषि ड्रोन को पहले प्रकार का प्रमाण पत्र हासिल हुआ है। आइए देखते हैं अगला प्रश्न। कान फिल्म महोत्सव 2024 में भारतीय पवेलियन का उद्घाटन किया गया। इसका आयोजन कहाँ किया जा रहा है? सो आपका आंसर हो जाएगा फ्रांस। 77वें कान फिल्म महोत्सव में का आयोजन फ्रांस में किया जा रहा है जहां भारतीय पवेलियन का भी उद्घाटन किया गया है, इसलिए ये चर्चा में बना है। प्रतिष्ठित
कान फिल्म महोत्सव में प्रत्येक वर्ष भारतीय पवेलियन का आयोजन सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय भारत सरकार द्वारा किया जाता है। इसका उद्घाटन सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय सचिव संजय जाजू और फ्रांस में भारत के राजदूत जावेद अशरफ ने किया है। जर्मनी के हाल ही में इन्होंने कैनाबिस को लागू किया। आइए देखते हैं अगला प्रश्न। देश का सबसे बड़ा कौशल कार्यक्रम इंडिया स्किल्स प्रतियोगिता 2024 हाल ही में किस स्थान पर शुरू किया गया? देश का सबसे बड़ा कौशल कार्यक्रम इंडिया स्किल्स प्रतियोगिता 2024। सो आपका आंसर हो जाएगा न्यू दिल्ली। देश की सबसे बड़ी कौशल प्रतियोगिता इंडिया स्किल्स 2024 जो 15 मई 2024 को नई दिल्ली में यशोभूमि द्वारका में शुरू की गई है, MSDE के तहत NSDC द्वारा आयोजित यह 18 मई तक देश भर में 61 श्रेणियों कौशल परीक्षण तक फैला हुआ है। इस द्विवार्षिक कार्यक्रम को राज्य सरकारों, उद्योग, SSCC, SSDMS, कॉर्पोरेट्स और भागीदार संस्थानों से व्यापक समर्थन प्राप्त है। यह युवाओं को राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर अपनी प्रतिभा प्रदर्शित करने के लिए एक महत्वपूर्ण मंच प्रदान करता है। इसके अलावा हाल ही में नई दिल्ली में मेडिटेक स्टेकेथॉन 2024 लॉन्च किया गया, जो रसायन और उर्वरक मंत्रालय के फार्मास्यूटिकल्स डिपार्टमेंट ने लॉन्च किया है। हैदराबाद में हाल ही में वैश्विक आध्यात्मिक सम्मेलन का आयोजन शांतिवनम में किया गया। कोलकाता में हाल ही में देश की पहली अंडर वाटर मेट्रो का शुभारंभ किया गया। चेन्नई में हाल ही में चिथिराई उत्सव का आयोजन किया गया। इसके अलावा चेन्नई में हाल ही में परमवीर चक्र उद्यान का उद्घाटन किया गया। आइए देखते हैं अगला प्रश्न। हाल ही में खबरों में नजर आई मनिका बत्रा किस खेल से जुड़ी है? सो आपका आंसर हो जाएगा टेबल टेनिस। भारत की शीर्ष महिला टेबल टेनिस खिलाड़ी मनिका बत्रा ने महिला एकल रैंकिंग में दुनिया की शीर्ष 25 में प्रवेश करके एक ऐतिहासिक उपलब्धि हासिल की है, जो कि उनके कैरियर की सर्वोच्च 24वीं रैंक है। उन्होंने किसी भारतीय द्वारा हासिल की गई सर्वोच्च रैंक केजी सत्यन के रिकॉर्ड की बराबरी की है। एकल टेबल टेनिस सऊदी मैच टूर्नामेंट में अपने प्रदर्शन के बाद वह क्वार्टर फाइनल में पहुंचकर 15 स्थान चढ़ गई है। 2018 राष्ट्रमंडल खेलों में स्वर्ण पदक विजेता बत्रा का वैश्विक मंच पर चमकना जारी है। शतरंज की बात करें तो शतरंज में हाल ही में पी श्याम निखिल को जो देश के 85th रैंक के ग्रांड मास्टर बने हैं। बैडमिंटन जो अभी हाल ही में चर्चा किया, बैडमिंटन विश्व महासंघ ने हाल ही में BWF विश्व जूनियर चैंपियनशिप का आयोजन गुवाहाटी 2025 में आयोजन किया जाएगा। फुटबॉल जिसमें हाल ही में सुनील छेत्री ने अंतर्राष्ट्रीय फुटबॉल से संन्यास की घोषणा की है। आइए देखते हैं अगला प्रश्न। हाल ही में अफ्रीका पर भारत अमेरिका वार्ता का दूसरा दौर कहाँ आयोजित किया गया? सो आपका आंसर हो जाएगा वाशिंगटन DC। अफ्रीका पर भारत अमेरिका वार्ता का दूसरा दौर 14 से 15 मई 2024 को वाशिंगटन DC में आयोजित किया गया। श्री पुनीत R कुंडल और श्री सेवाला N मुंडे ने भारतीय प्रतिनिधिमंडल का नेतृत्व किया, जबकि सुश्री मैरी कैथरीन फी ने अमेरिका का नेतृत्व किया। यह संवाद अफ्रीकी प्राथमिकताओं के अनुरूप अफ्रीका में विकासात्मक परियोजनाओं पर सहयोग को बढ़ावा देता है। भारत की अध्यक्षता के दौरान अफ्रीकी संघ को G20 में शामिल करने के बाद यह पहली वार्ता है। वाशिंगटन DC की बात करें तो वाशिंगटन DC में वर्ल्ड बैंक का मुख्यालय है। इसके अलावा अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा संघ का भी मुख्यालय है। जिनेवा में हाल ही में अंतर संसदीय संघ की 148वीं बैठक हुआ, जिसमें भारतीय प्रतिनिधिमंडल का नेतृत्व हरिनारायण सिंह द्वारा किया गया। नई दिल्ली
अस्ताना। अस्ताना में हाल ही में SCO संघाई सहयोग संगठन के रक्षा मंत्रियों की बैठक का आयोजन किया गया। आइए देखते हैं अगला प्रश्न। भारत सरकार ने किस देश को $1 मिलियन की मानवीय सहायता देने की घोषणा की है? सो आपका आंसर हो जाएगा कीनिया। भारत ने कीनिया को घातक बाढ़ के परिणामों को कम करने के लिए $1 मिलियन की मानवीय सहायता देने का वादा किया है, जिसमें 267 लोगों की जान चली गई है और 3,80,000 से अधिक लोग विस्थापित हुए हैं। सहायता में भारतीय वायुसेना के विमान के माध्यम से भेजे गए टेंट, कंबल और स्वच्छता किट जैसी 22 टन आपूर्ति शामिल है। इसके अतिरिक्त जीवन रक्षक दवाओं और सर्जिकल उपकरणों सहित 18 टन चिकित्सा सहायता का उद्देश्य बाढ़ प्रभावित केन्याई लोगों को तत्काल स्वास्थ्य देखभाल आवश्यकताओं को पूरा करना है। कीनिया में जो ये बाढ़ आया है वहाँ ओल्ड किंजाबे डैम जो कि वहाँ फट गया, जिसके कारण ये सारा बाढ़ आ चुका है, जिसके कारण ये मानवीय सहायता भारत सरकार द्वारा दिया जा रहा है। सिएरा लियोन जो हाल ही में चर्चा में रहा, क्योंकि वहाँ के राष्ट्रपति के द्वारा ज़ॉम्बी ड्रग्स महामारी के कारण वहाँ के राष्ट्रपति द्वारा इमरजेंसी घोषित कर दिया गया है। मिस्र के हाल ही में नए राष्ट्रपति बने हैं तीसरे कार्यकाल के अब्दुल फतह अल सीसी। पेरिस में हाल ही में इस साल 2024 में ग्रीष्मकालीन ओलंपिक का आयोजन किया जाएगा। कीनिया में एक मुख्यालय है यूनाइटेड नेशन एनवायरनमेंट प्रोग्राम UNEP का, जिसका मुख्यालय है नैरोबी। कीनिया की राजधानी है नैरोबी। आइए देखते हैं अगला प्रश्न। भारतीय साइबर अपराध समन्वयक केंद्र I4C किस मंत्रालय के तहत संचालित होता है? सो आपका आंसर हो जाएगा गृह मंत्रालय। भारतीय साइबर अपराध समन्वय केंद्र I4C ने माइक्रोसॉफ्ट के समर्थन से ब्लैकमेल और जबरन वसूली जैसे साइबर अपराधों में शामिल 1000 से अधिक स्काइप ID को ब्लॉक कर दिया है। I4C देश भर में साइबर अपराध से निपटने और कानून प्रवर्तन एजेंसियों के बीच समन्वय बढ़ाने के लिए गृह मंत्रालय के तहत काम करता है। नई दिल्ली में स्थित इसका उद्देश्य साइबर खतरों से निपटना और नागरिकों की सुरक्षा करना है। साइबर सुरक्षा के लिए व्यापक दृष्टिकोण के लिए हितधारकों और LEA के बीच सहयोग पर जोर देना है। गृह मंत्री कौन है हमारे देश के? मिस्टर अमित शाह। इसके अलावा सहकारिता मंत्री भी अमित शाह हैं। पर्यटन मंत्रालय द्वारा हाल ही में दुबई में आयोजित अरेबियन टूरिज्म मार्ट 2024 का आयोजन किया गया, जिसमें भारत की ओर से पर्यटन मंत्रालय की ओर से कूल समर्स ऑफ इंडिया अभियान का पहल शुरुआत की है। हमारे पर्यटन मंत्री कौन है? जी किशन रेड्डी। सो फ्रेंड्स, ये हमारे आज के सेशन का अंतिम प्रश्न था। आइए देखते हैं पिछले होमवर्क सीरीज का प्रश्न। सो ये पिछले होमवर्क सीरीज का प्रश्न है, देखते हैं इसके आंसर। हाल ही में 26वीं आसियान भारतीय वरिष्ठ अधिकारियों की बैठक कहाँ आयोजित की गई? सो आंसर हो जाएगा नई दिल्ली। हाल ही में किस देश ने उज्बेकिस्तान को हराकर पुरुष AFC अंडर-23 एशियाई कप 2024 जीता? सो आंसर हो जाएगा जापान। हाल ही में जोस राउल मुनिनो को किस देश का नया राष्ट्रपति चुना गया? सो आंसर होगा पनामा। हाल ही में किस देश की पुरुष टीम ने इंडोनेशिया को हराकर 11वां थॉमस कप जीता? तो चीन। इसमें पुरुष टीम ने इंडोनेशिया को हराकर 11वां थॉमस कप जीता। इसके अलावा महिला टीम ने इंडोनेशिया को ही हराकर महिला उबेर कप जीता है, जो चीन ने ही जीता है। हाल ही में खबरों में रहा ताडोबा अंधेरी टाइगर रिजर्व किस राज्य में स्थित है? तो ये महाराष्ट्र में है। सो फ्रेंड्स, देखते हैं आज के होमवर्क सीरीज का प्रश्न। आप यहाँ 5 प्रश्न देख सकते हैं। आप इनके आंसर कमेंट बॉक्स में जाकर दे सकते हैं। आई होप आपको आज का सेशन अच्छा लगा होगा। यदि आप हमारे इस चैनल पर पहली बार आ रहे हैं तो इस चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करें
और अपने फ्रेंड्स को शेयर ज़रूर कर दें। सो मिलते हैं अपने नेक्स्ट सेशन में। थैंक यू, धन्यवाद।